संगत जी, आपका चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो, सद्गुरु की ये बात याद रख लेना, सब ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, समय चाहे कितना भी बुरा चल रहा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें डटकर उन मुसीबतों का बुरे वक्त का सामना करना चाहिए। मगर हम जीव कमजोर हैं, हम जल्दी हौसला छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि लगता है कि मेरी इन मुश्किलों का कोई हल नहीं है और हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, हमें कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमें सद्गुरु की बातों को याद कर लेना चाहिए, बातों पर अमल कर लेना चाहिए। फिर ही हमारे जीवन से सभी परेशानियां और दुख दूर हो सकते हैं, क्योंकि संत सद्गुरु के पास हर मुश्किलों का हल होता है। वो हमें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही हमें समझाने के लिए संत सद्गुरु एक कहानी का सहारा लेते हैं, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति सद्गुरु के पास आकर कहता है कि हे सद्गुरु जी, मैं अपनी इस जिंदगी से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भी खुश नहीं रख सकता और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी कभी तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि अपने जीवन को ही खत्म कर दूं। इसलिए हे संत सद्गुरु जी, आप इतनी भक्ति करते हैं, तो क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे ये मेरे जीवन में जो बुरा वक्त चल रहा है तो ये समाप्त हो जाए। मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम मेरे लिए करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए आप ही मुझे कोई उपाय बताएं। कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताएं, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, और अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर संत सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तो फिर तुम एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही है, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिनके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी फसल पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जबकि तुम्हें कोई घर दिखे मंदिर के आसपास तो उसे तोड़ देना, लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि संत सद्गुरु जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि संत महात्माओं की बातों में राज छिपे होते हैं और वह अपने शिष्यों को समझाने के लिए लीला रचते हैं। वो सोचने लगा कि क्यों सद्गुरु ऐसा कह रहे हैं, क्यों उन चींटियों का घर तोड़वाना चाहते हैं, या फिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। मगर फिर भी संत सद्गुरु की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सभी चींटियां कतार में चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही है। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही है और मैं इनका घर तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। मगर फिर उसने उन महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया और जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। जो कतार में चल रही थी तो वो अब बिखर गई थी, अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में टूट गया और ये करने के बाद वो व्यक्ति दुखी मन से अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचता रहा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों के घर को तोड़ने के लिए महात्मा जी ने जो कहा था मैं कर चुका हूं। और फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया था। मगर वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था
और वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख है, इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर तोड़ दिया गया था और फिर उसी जगह पर इन्होंने नया घर बना लिया है। और ये सोचकर वो व्यक्ति हंसने लगा। मगर फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तोड़ दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से टूट गया और वो व्यक्ति थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने उस घर को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, अब तो वो चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। और इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। और इस तरह से अपना कर्म पूरा करते हुए वो व्यक्ति फिर से अपने घर लौट आया। आज रात वो व्यक्ति यही सोच रहा था कि क्या वो महात्मा सही काम करवा रहा है? क्या किसी का घर तोड़ देना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और क्या पता वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचते सोचते वो रात को सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनका घर तोड़ दिया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सभी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। और फिर उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी है और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वो सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको ये पूरी बात बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी उसकी अचानक नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर इस घर पर पड़ी तो उसने सोचा शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। और ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वो वहां से भी अनाज के कण बचे थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए मन में उन चींटियों के प्रति दया भावना उमड़ रही थी, उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, मगर वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। मगर उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने बड़ी ही सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। और फिर उसने उस घर को भी बड़ी सावधानी के साथ उस घर को भी तोड़ दिया। और घर को तोड़ने के बाद वो बड़े दुखी मन के साथ, अब वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था, मगर फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन वापस आ जाता है। रात सोने पहले उसने एक बार फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैंने उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दी है। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा दानव होगा। मगर फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक नई जगह पर फिर से अपना नया घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और वो फिर से अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस व्यक्ति को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इन्हें यहां पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटी तो दिखने में इतनी छोटी है, मगर फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है।
और इस बार उसने गुस्से में उस घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। मगर इस बार घर को तोड़ते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गई, उसके पैरों के नीचे कुचली गई। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने चींटियों में कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वो रोता हुआ अपने घर की तरफ लौट आया। रात में सोते समय उसने सोचा कि मैं इन चींटियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने साथ लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जागकर उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर 7 दिन के बाद वो व्यक्ति महात्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने उन चींटियों के घर को तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनके घर तोड़े भी, और 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा, मगर उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने अपना काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूं। कृपा करके मुझे अपने घर वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे बेटा, कहां चल दिए, रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद वो महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ सके? वो चींटियां तो बहुत छोटी है और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहां है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? फिर वो व्यक्ति बोला कि हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था, 1 बार नहीं 4 बार तोड़ दिया था। 1 बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई तो उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन मैं उनको नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुन उस महात्मा ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली? यह सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयान कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है तो यह है कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, उनके घर तबाह हो जाए मगर वो हर बार एक नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का काम है, मगर हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। मगर जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। तुमने ये कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, मगर वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशील है, कर्म करने का नाम है जीवन, और मृत्यु आखिरी विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम उन चींटियों से समझ चुके हैं। देखने में तुमसे कितनी छोटी है और तुम इतने बड़े हो, मगर उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है कि इतने बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें यही लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन ही विचारों से, जिनका असलियत में कोई अस्तित्व ही नहीं, वो सिर्फ विचार है,
और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। मगर तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाएगी, और कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करेंगे तो फिर प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएंगी, और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचे थे, मगर बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही थी। और इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते थे। इसीलिए ये सीख याद रखना, कर्मशील कार्य करते जाना। और दूसरा कि एक ना एक दिन प्रकृति हमारे उस कर्म का परिणाम हमें जरूर देगी। साध संगत जी, उसी तरह नाम के सिमरन से हमें इतने लाभ होते हैं कि आप जान भी नहीं सकते हैं। जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन के साथ नाम जप लेता है तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, और ये केवल पूर्ण संत महापुरुष ही जानते हैं जिन्होंने नाम को जपा है। जिन्होंने नाम की कमाई की है, केवल वही इसकी महिमा को जानते हैं। संत सद्गुरु बताते हैं कि जब आप अपने जीवन में खुद को मुश्किलों से गिरे हुए देखो तो नाम सुमिरन का सहारा लो। एक नाम सुमिरन ही सच्चा सहारा है। जब एक साधक सच्चे मन से नाम का सुमिरन बार बार करता है तो सद्गुरु उसके साथ हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं। नाम सुमिरन में इतनी ताकत है कि हर मुश्किल घड़ी से जीव निकल जाता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी और नए सवाल जवाब के साथ। राधा स्वामी जी।